आज 1 फरवरी को जैसे ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का मोदी सरकार का बजट संसद में पेश किया करते हुए ऐलान किया कि 12,75,000 वार्षिक आय पर को आयकर से मुक्त कर दी गई। वैसे पूरी खबरिया चैनलों में सारे लोग बाग हो गए। उन्होंने ये अपना बजट भाषण शुरू करते हुए तमिल कवि गुरजादा राव का उल्लेख करते हुए उनकी कविता को सदन में रखा कि देश केवल मट्टी से ही नहीं बनता है, अपितु उनके लोगों से भी बनता है। तो भारत में ये जो सकल प्राप्तियां इतनी होगी, सकल घाटा इतना होगा, उससे पहले पिछले हफ्ते भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया। वेतनभोगी कितने? कुल जो हैं 100 में से 2 आदमी सरकारी कर्मचारी हैं, बस 100 में से 2 आदमी। और कुल जो है 25% संगठित क्षेत्र के करीब होंगे। केवल 15 करोड़ लोग, जिसे ये माना जा रहा है केंद्र, राज्य और संगठित निजी क्षेत्र में होंगे, और अधिकांश लोग 40-45% लोग कृषि पर निर्भर है। लोगों की वार्षिक आय देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ये जो माना जा रहा है 20,356 रुपये माना जा रहा है। तो इस हिसाब से आम आदमी ये 2,12,000 तक ही आय होती है। तो कहाँ से इनकम देगा, टैक्स देगा, क्या छूट का पर है? लोग रोजगार नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने ये कहा कि कुल देश में इस समय देश में भारी संख्या में 40 लाख सरकारी पद हैं, जिसमें केवल 35,000 ही पद भरे हुए हैं, 30,000 ही भरे हुए हैं। 8-10 तो 8-10 लाख पद तो खाली पड़े हुए हैं, उनमें कोई नहीं भरता। तो आम जनता को जिसे 20,000 वेतन तक जो प्रति व्यक्ति आय बताई, वो नसीब नहीं होती है। केवल ये संगठित क्षेत्र के रोजगार को छोड़कर वो इस 12,000 आय का मैं खुशी में जो ये अच्छी बात है सरकार कर रही है। लोगों को जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनकी आय का तुरंत दिया जाता है, उनका वेतन के मूल सूत्र से ही कट जाता है। पर निजी क्षेत्र में जो व्यवसाय कर रहे हैं उनसे उतना पैसा अर्जित नहीं हो पाता जितना होना चाहिए था। कराधान से देश का कल्याण होगा, देश मजबूत होता है, परंतु देश की सरकारें आजकल सारे संसार की सरकारें चंद देशों को छोड़कर, रूस, चीन इत्यादि इन देशों को छोड़कर, चीन और समाजवादी देशों को छोड़, ये विश्व बैंक के गाइडलाइन पे चलता है।
ये विश्व व्यापार संगठन जिसका एक उद्देश्य होता है सकल घरेलू उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसमें लोक कल्याण की भावना कहीं होती, केवल दिखावा होता है। जिसका सकल घर आज प्रति व्यक्ति आय में अमेरिका बहुत आगे है, अर्थात प्रत्येक देश अमेरिका की और यूरोपीय देशों की तरह विकास की परचम भरना चाहता है। यूरोपीय विकास के ध्वजवाहक चाहे इंग्लैंड रहा हो, उन्होंने पूरे विश्व में अपने विकास के लिए लूट खसोट किया, और अमेरिका और यूरोप के अधिकांश देशों का उद्देश्य है किसी भी ढंग से धनार्जन करें, जो भारत की प्राचीन परंपरा के जस्ट विपरीत है। जिसमें क्या कहा, भारतीय परंपरा में सबके कल्याण के लिए, भारतीय परंपरा में पानी पिलाने का है, प्याऊ खोलने का है। यहाँ पे भारतीय परंपरा में होटल व्यवस्था नहीं थी, भारतीय परंपरा में धर्मशालाएं थी, कल्याणकारी व्यवस्था। अब मौद्रिक, यहाँ हर चीज का पानी बिकना भारतीय अर्थ संस्कृति में सबसे है चीज। पानी भी बेच रहे हैं, प्यासे को पानी पिलाने की बात, कबीरदास ने कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। तो ये लोक कल्याण के लिए बात है। सरकारें कल्याणकारी हो, उसमें शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान, अवसर की समानता, न्याय की हो, वो होना चाहिए था। परंतु सरकार में दोहरा मापदंड, सरकारी उसमें एक अनुबंध पर रखे जाते हैं लोग, उनका कितना शोषण होता है। सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतनमान, वहाँ के अधिकारियों से, सचिव से लेकर के मुख्य मंत्रिमंडल के सचिव से लेकर नीचे के अदना पायदान पे खड़े सरकारी कर्मचारी की वेतन में कई गुना अंतर होता, जबकि सामाजिक दृष्टि से, जीवन यापन की दृष्टि से सबकी जरूरतें समान होती है। विद्या व्यापार, धर्म व्यापार, चिकित्सा व्यापार, सब परिणति हो गई। और ये सारे के जनक पश्चिमी देशों से सीखा है, जो कहता है कि हर चीज की मौद्रिकता व्यापार में लगाए। उस व्यापार के कारण मानवता त्राय हुई, सामाजिक मान्यताएं ध्वस्त हो गई। लोग आज अमेरिका और यूरोप, संसार में चाहे आप यूक्रेन वाला रूस यूक्रेन युद्ध को लगा लो, चाहे खाड़ी देशों के युद्ध को लगा लो, चाहे संसार के ईरान इराक के लड़ाई को लगा लो, या गाजा की लड़ाई को लगा, अधिकांश युद्ध कराए जाते हैं ताकि उनके हथियार बिके, सारी मानवता त्राय कर ले। इंसानों को कब्रगाह बना दी जाती है केवल अर्थव्यवस्था आगे करने, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था में, भले ही इस देश में ये पाठशालाओं में पढ़ाया जा रहा है कल्याणकारी व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक और सुरक्षा व्यवस्था सरकारें करती हैं, और इनके प्रणेता बताए गए हैं आर्थर सी पिगो, जबकि भारतीय संस्कृति में मनु शुरुआती से ही कल्याणकारी की बात करता है। मुख्य तत्व कहा है, औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विकसित कर लो, सबको सुखी बनाओ, सबके सुख के लिए व्यवस्थाएं समर्पित हो। सारे शिक्षा बच्चों को, एक भी बच्चा शिक्षा के अभाव में, शिक्षा कौन,
भारतीय संस्कृति की मानवीय मूल्यों की जड़ चेतन के कल्याण के लिए समर्पित शिक्षा और पश्चिमी मूल्यों की मैकाले की शिक्षा के कारण भ्रष्टाचार, लूट खसोट, असंतोष और सामाजिक विषमताओं का बड़ा बढ़ना था। इस कारण सारे संसार में असंतोष और हिंसा और तनाव, तमाम प्रकार के धार्मिक उन्माद की चीजें हो रही है। धर्म का मर्म न समझने वाले, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित भारतीय संस्कृति का जमींदोज करके उसे शिक्षा व्यवस्था से आधार दिया और अंग्रेजी दिया। व्यवस्थाएं यहाँ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 से इंग्लैंड सरकार ने जबरन यहाँ भारत में थोपा और उसी के अनुसरण करके दाएं बाएं करके 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद भी आज भी भारत सरकार ने संसार की अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं जीडीपी के द्वारा संचालित सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा, और सकल घरेलू उत्पाद हर चीज को बेचने अंध बाजारवाद के कारण बर्बाद। जबकि सरकार कल्याणकारी मन में गलत चीज, शराब के सारे व्यवसायें छिन्न भिन्न कर दी, कत्लगाहों से तन्मिन कर दिया। स्कूल विद्या व्यापार, चिकित्सा व्यापार का ये हो गया कि सरकार की तमाम चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था का जो आम जनमानस के हितों में था, उनका भ्रष्टाचार की बेल में तमाम नौकरशाह नेता से लेकर ये व्यवस्था की सेवाओं में लगे लोगों की अकूत संपत्तियां अर्जित कर दी। जहां मैं इतनी विषमताएं हूं, सरकार के चंद 3-4% सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तों पे किस्तों, 8वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग इतना कर दिया। और आम जनमानस के लिए जो अधिकांश असंगठित क्षेत्र में कार्य करता, उनको न्यूनतम मजदूरी तक भी नहीं मिलती। ये तो दूर, भारत सरकार खुद जो अनुबंध के आधार पर, अस्थायी आधार पर रखते हैं, उनको तक शोषण न होता है। समान कार्य के बाद भी समान मजदूरी नहीं मिली उनका इस प्रकार से। तो इसलिए हमारा मानना है, भारत में जरूरत है भारत की प्राचीन परंपराओं के अनुसार कल्याणकारी सरकार का। जो सरकारें, जिस प्रकार की सरकारें भूटान में चल रही है, जिस प्रकार की सरकारें फिनलैंड में चल रही है, जिस प्रकार की कल्याणकारी सरकारें कर्नल गद्दाफी ने दी, चाहे तानाशाह थे पर आम जनमानस के हित में, लोकतंत्र में वोटों की बंदर बांट के लिए रेवड़ियों को बांटकर सारे विकास और लोगों की मान मर्यादाओं को तार तार करने का ये जो लोकतंत्र के नाम पे हो रहा है, इससे बचा जाए। भारत में ऐसा नैतिक बल हो जैसे स्विट्जरलैंड के लोगों ने सरकार द्वारा दिए जा रहा अतिरिक्त प्रलोभन को हटा दिया था। कहता हमें अपने देश को मजबूत करना है, न कि उसका शोषण करना। आज के पूरा सरकारी तंत्र देश के विकास के पैसे के बंदर बांट कर रहे। अधिकांश नेता, नौकरशाह, राजनीतिक दल, भले ही उनके घोषणा पत्रों में ये लिखा गया हो, परंतु उनका मकसद केवल सत्ता की बंदर बांट रहती है। जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, परिवार के आधार पर देश की राजनीति लोकतंत्र के नाम पर ये लूट तंत्र का जो मजाक चल रहा है, उसमें कल्याणकारी व्यवस्था को कहीं जगह नहीं। देश का एक नागरिक अशिक्षित रहे, उसे कुपोषण का शिकार रहे, उसे समय पर चिकित्सा न मिले, उसकी प्रतिभा का देश में योग का सदुपयोग न हो, तो व्यवसाय व्यक्ति भी दम तोड़ता है, कुंठित होता है और व्यवस्था भी कमजोर होती है। आज अमेरिका ने अपने आर्थिक
सबलपन के कारण अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए अपार धन संपदा, संसार भर की प्रतिभाओं को, अमेरिका को मजबूत बनाने, अर्थव्यवस्था को उनके प्रतिभा का लाभान्वित अमेरिका को बनाने के लिए अपने देश में आकर्षित करता है। परंतु भारत में प्रतिभाओं की जगह परिवारवाद और समाज सेवा, राजनीति क्षेत्र में भी आका लोग इस प्रकार से त्रस्त हैं। वो प्रतिभावान समाज सेवा से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को दरकिनारे करके अपने ऐसे जनता द्वारा नकारे हुए लोगों को सत्तासीन कर देते हैं, पदासीन कर देते हैं, जिससे देश की व्यवस्थाएं जर्जर और भ्रष्टाचार में लिप्त हो। इनका मकसद केवल चुनाव लड़ना और खूब वहां से भ्रष्टाचार का आजम बनना। इसी कारण देश से अधिकांश लुटेरे जो भ्रष्टाचार करके देश से बाहर भागने में सफल है। इसी व्यवस्था को जय हिंद, जय भारत। हमारा यहाँ पे कहना एक साफ है कि भारत तभी मजबूत बनेगा जब यहाँ कल्याणकारी व्यवस्थाएं, सरकार का नजरिया जन कल्याण पे होगा, न कि अमेरिका और यूरोप द्वारा अंध जो बाजारवाद का के हवाले की गई अर्थव्यवस्था के नजरिए से भारत का कल्याण हो नहीं सकता। भारत हमेशा कल्याणकारी व्यवस्था का पक्षधर रहा। यहाँ के चाहे राजतंत्र था या कोई भी, सब कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था के लिए समर्पित थे। इसलिए हमारा मानना है ये कल्याणकारी जो व्यवस्था है उसमें ये न हो कि एक कर्मचारी को 50, 60, 100 गुना, 200 गुना ज़्यादा वेतन मिल रहा है और एक कर्मचारी को घोषित न्यूनतम वेतन से भी कहीं कम मिल रहा है। एक कर्मचारी के बच्चे, एक आम बच्चे सड़कों में धनाभाव के कारण पढ़ने के लिए उन्हें, ये सरकारी विद्यालयों को बर्बाद करने का ये दोहरापन। आज सरकारी विद्यालय सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्र में इस ढंग से बर्बाद हो गई, चिकित्सालय बर्बाद हो गए। सरकार के निजी क्षेत्र के विद्यालयों और चिकित्सालयों को अंध समर्थन देने के हमारा मानना है क्षेत्र की शिक्षा, चिकित्सा, न्याय और देश की सुरक्षा का ये क्षेत्र किसी भी हालत में निजी क्षेत्र में नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि ये लाभ करनी, ये देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का देश। जब आम जनमानस यहाँ का नौनिहाल, शिक्षित और स्वस्थ रहेगा तो देश खुशहाल होगा। आज देश को विश्व की 5वीं, पहली, दूसरी अर्थव्यवस्था बनने से ज़्यादा कल्याणकारी, खुशहाल राष्ट्र बनने की जाए, जहाँ आम आदमी खुशहाल रहे, जीवन का दर्शन हो। भारत का दर्शन ही खुशहाल और खुश किसी धन संपदा से अर्जित नहीं की जाती। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजासी आवसी तृष्णा रोग्या। जब शिक्षा व्यवस्था भारतीय मूल्यों की, भारतीय भाषाओं में भारतीय नाम से स्वाभिमान के रूप से यहाँ है, जिस व्यवस्था का आदर्श ही अंग्रेजों द्वारा, लॉर्ड मैकाले द्वारा स्थापित इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के तहत पश्चिमी मूल्यों की शिक्षा का होगा, वहाँ तो हमेशा लूट खसोट करेगा। यूरोप का विकास हो या अमेरिका का वर्तमान विकास हो, ये संसार की बर्बादी पे हुआ। ये चीन जिस प्रकार से विश्व को बर्बाद करने वाली अर्थव्यवस्था की तरफ धकेल रहा है निर्ममता से, उन सब के लिए, पूरे संसार में जीवों के लिए
इंसानों के लिए एक आदर्श व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था हो सकती है, भारतीय दर्शन हो सकता है, भारतीय संस्कृति हो सकती। इसीलिए भारतीय मूल्यों की अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही हमारा देश का सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।